अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मस्कत आने से एक दिन पहले हम चले गए थे सेज कैफ़े। ये मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके ही रिकमेंडेशन पर हम आए थे यहाँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर और यहाँ का खाना एम्बियंस सब बहुत अच्छा था और प्राइस वाइज इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हम चले गए थे लेयर्स बेक शॉप। मुझे लगता था शायद लेयर्स को बहुत ज़्यादा हाइप दी गई है इस्लामाबाद वालों ने, बट रियली इसके केक बहुत मज़े के थे। खाने शाने से फ्री होके मेरे ब्रदर इन लॉ और बहन चले गए थे अपने घर, क्योंकि वो रहते हैं वाकन, तो बस रात को ही वो निकल गए थे और यहाँ पे बस थोड़ा सा इमोशनल सीन चल रहा है। तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट हुए थे और ख़ैर आई होप कि इन सब कज़न्स में ऐसे ही प्यार रहे जब ये बड़े भी हों। तो यहाँ पर जा रहे हैं हम एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको दो तरह की फीलिंग वाले लोग मिलेंगे, एक या तो बहुत अपसेट या फिर बहुत ज़्यादा खुश। अराइवल वाली साइड पर जब आप जाते हैं तो हर बंदा स्माइल कर रहा होता है और काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं, और जब डिपार्चर वाली साइड है वहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर बंदा ही अपसेट हुआ होता है। अब यहाँ पर ज़ियान का एज़ यूजुअल रोना धोना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी ज़ियान के साथ, इसलिए मैंने एक पोर्टर को बुलवा लिया था और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की सामान वगैरह में। यहाँ से फ्री होने के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 आवर था, तो मैं ज़ियान को लेके लाउंज में चली गई। यहाँ के चार्जेस ऑलमोस्ट 5000 थे पर पर्सन। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस भी थे खाने के, और ज़ियान ने तो बस जूस ले लिया था और वो उसी में खुश हो गया था। ऑल्दो इसके चार्जेस मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे, बट ज़ियान क्योंकि क्रैंकी हुआ था तो मैं नहीं चाह रही थी कि पूरे एयरपोर्ट पे इसका रोना धोना सब सुने। यहाँ पर आके भी पहले ये रो रहा था, बट जैसे ही इसने जूस देखा तो ये साथ ही चुप हो गया। लाउंज का इंटीरियर बहुत प्यारा था। तो लाउंज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए थे अपने टेबल पर। यहाँ पर मैंने तौबा कर ली थी कि मैं आज के बाद ज़ियान के साथ अकेले कभी ट्रैवल नहीं करूँगी। वैसे वापसी का सोचकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये मैं फ़र्स्ट टाइम एक बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल करूँगी। नॉर्मली ये मुझे ज़्यादा तंग नहीं करता, बट पता नहीं उस दिन इसे क्या हुआ था। इसका मूड देख के आप सबको आइडिया तो हो गया होगा। तो यहाँ पे बोर हो गए थे जनाब, और उसके बाद हम चले गए थे दूसरी जगह पर बैठने के लिए। बस इसी चहल पहल में हमारा टाइम गुजर गया। तो जैसे ही डिपार्चर गेट्स ओपन हुए मैं ज़ियान को लेकर निकल गई। मैंने एयरपोर्ट पर ही ज़ियान के जितने भी इनर और स्वेटर्स वगैरह थी वो निकाल दिए थे, क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा गर्म था। यहाँ पर इसकी स्पीडें चेक करने वाली थी और मेरी भी। हमने पहले ही फ्रंट की सीट रिज़र्व करवा ली थी अपने लिए, और लकीली हमारे साथ कोई भी नहीं था, तो बस ज़ियान और मैं ही थे। जैसे ही हम अपनी सीट पर गए ज़ियान पहले ही विंडो सीट पर जाके बैठ गया, और मैंने बहुत बहलाने की कोशिश की कि मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर ले, पर वो नहीं माना। यहाँ पर एज़ यूजुअल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। You're on my TV. ओके Please. ओके Mama, you're on my TV. ओके। Mama, baby. मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ आसमान की पिक्चर्स या वीडियो ज़रूर लेती हूँ। मुझे ये व्यू इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि आप सबके साथ भी ये ज़रूर शेयर करूँगी क्लिप्स। जब मील सर्व हुए उस टाइम पे ज़ियान सो रहा था, तो मैंने उसके लिए बाद में मंगवा लिया था। अगर आप बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। बच्चों का जो भी फेवरेट टॉय है या कोई भी एक्टिविटी उन्हें पसंद है, आप उस तरह की चीज़ें उनके लिए रखें। पाकिस्तान जाते हुए तो मुझे याद रहा और मैंने उसके लिए इवन कैंडीज़ भी रखी हुई थी, बट पता नहीं वापसी पे शायद एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी मुझे, तो मैं रखना ही भूल गई इसके लिए। तो इस ओवरऑल ट्रिप में मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है कि बच्चों को एंटरटेन रखना बहुत ही मुश्किल टास्क है। ये इकलौती एक मखलूक है जो आपके इमोशंस को 180 डिग्री टर्न कर सकती है। तो हम फाइनली पहुंच गए मस्कत। यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे क्लाउड्स नज़र आ रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। मस्कत एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा रश था, बट लकीली उन्होंने एक काउंटर फैमिलीज़ के लिए ओपन करवा लिए थे।
तो बस वहाँ से फ्री होकर ज़ियान और मैं चले गए थे ड्यूटी फ्री अजान और जुहेब के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने। यहाँ पर आपको पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, जुहेब और अजान खड़े हुए थे ऊपर। इसकी खुशियाँ देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि इसे अपने भाई और बाबा नज़र आ गए थे। फयाज इनको डायरेक्टली स्कूल से ही ले आए थे, इसलिए ये यूनिफॉर्म में है। चलो चलो जल्दी चलो। फर्स्ट डे तो ये लोग बिल्कुल भी लड़े नहीं और सारा टाइम एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहे, बट दूसरे दिन से ही इनकी लड़ाइयाँ झगड़े फिर से स्टार्ट हो गए थे। आई थिंक यही खूबसूरती है इस रिलेशनशिप की। गाड़ी में बैठते ही अजान और ज़ेब एक दूसरे के साथ जितने भी मसले मसाइल हुए वो सारा डिस्कस करने लग गए मेरे साथ। उस दिन क्योंकि मैं बिल्कुल भी कुकिंग नहीं कर पाई, मुझे इतनी नींद आती रही पूरा दिन, तो रात में हम चले गए थे अल-ख्वेर, एक जगह है हमारी बहुत फेवरेट, शवरमा लैब। चलें अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आए तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।